कलीसिया के संपूर्ण इतिहास में परमेश्वर ने सामर्थ्य के साथ कार्य किए हैं। जब उसके लोग उसकी दुहाई देते थे, जब उसके लोगों का हृदय औरों के लिए टूटा हुआ था और वो उनके लिए विलाप करना प्रारंभ करते हैं और वे परमेश्वर को खोजने लगे और उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने लगे जिनसे वे प्रेम करते थे, परमेश्वर के लोगों के आंसुओं ने हमेशा परमेश्वर के हृदय को छुआ है। कलीसिया के संपूर्ण इतिहास में ऐसे स्त्री और पुरुष हुए हैं जिन्हें परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थ्य से इस्तेमाल किया है, क्योंकि वे जान पाए कि परमेश्वर के हृदय में क्या है। जॉर्ज म्यूलर जैसे लोग जिन्होंने अनाथ बच्चों से प्रेम किया और उन बच्चों की उसने देखभाल करी। उसने ये सब प्रार्थना और विश्वास के द्वारा किया। कभी भी अपने जीवन में उसने किसी से पैसे की मांग नहीं करी। उसने संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया और उसके द्वारा अद्भुत कार्य किए, क्योंकि परमेश्वर ने देखा उसके हृदय में क्या है। मैं अमेरिका के शुरुआती इतिहास के डेविड ब्रेनर के विषय में सोच रहा हूँ। उसे मूल अमेरिकी लोगों के साथ अति प्रेम था। वो जंगलों में जाया करता और बर्फ के ऊपर बैठकर वो प्रार्थना करता और उस बर्फ पर वो बैठकर रोता और वो परमेश्वर से उन लोगों के लिए दुहाई देता जिनसे वो प्रेम करता था। परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य के साथ उपयोग किया और हमेशा ऐसा ही होता है। परमेश्वर अपने लोगों की आंसुओं का हिसाब रखता है। परमेश्वर के लिए उसके लोगों के आंसू बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। उसे टूटा हुआ हृदय बहुत पसंद है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का हृदय टूटा हुआ है। मुझे यह कैसे पता है? उसने संसार से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और जब हमारा हृदय वह महसूस करने लग जाता है जो उसके हृदय में है, तो हमारे हृदय भी अवश्य टूट जाएंगे। हमारे दिल रोने लग जाएंगे। आपको पता है बाइबल इस विषय में क्या कहती है? बाइबल कहती है वो अपने बच्चों के, अपनी संतानों के आंसुओं को लेता है और वो उन्हें एक बोतल में रखता है। आपको पता है उसके पास उन बोतलों में से एक बोतल आपके व्यक्तिगत आंसुओं की है और इतना ज्यादा वो आपके आंसुओं में और आपके दिल में क्या है उसके विषय में उसको सचित्र रूप से व्याख्या करता है और ये उसके लिए बहुमूल्य है। मुझे बताने दीजिए बाइबल इस विषय में क्या कहती है। भजन 126 अध्याय, जो आंसुओं में बोते हैं वे आनंद में कटनी करने पाएंगे और भेड़ों को लेकर आ पाएंगे। और देखिए क्या होता है कि परमेश्वर हमारे दुखों को देखता है, वो हमारे हृदय को देखता है। जब हमारा हृदय वह महसूस कर पाए जो उसके हृदय में है, तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जिसने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उसका नाम लियो था, लियो हम्फ्री। लियो उन लोगों से प्रेम करता था जिन्हें कोई प्रेम नहीं करता था। वो नशे के आदी लोगों के साथ काम करता था। वो मोटरसाइकिल गैंग्स के साथ काम करता था। उसने माफियाओं के बीच में काम किया। उसने भगोड़ों के बीच में भी काम किया। ऐसे लोग जिनकी कोई परवाह नहीं करता था, लियो उनकी परवाह करता था। लियो ने मेरे जीवन को प्रभावित किया। मुझे बताने दे उसने कैसे किया। हम प्रार्थना करते और वो इन लोगों के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करता। जब वो प्रार्थना करता तो आंसू उसके चेहरे से बहने लग जाते और वो रोता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो आंसू भूमि पर गिरते तो उन्होंने मेरे हृदय को छू लिया। यदि उन्होंने मेरे हृदय को छुआ तो आप क्या समझते हैं उन्होंने परमेश्वर के हृदय के साथ क्या किया होगा? उसके आंसुओं ने परमेश्वर के हृदय को छू लिया और परमेश्वर ने लियो को उनमें से बहुत से लोगों को मसीह में विश्वास में लाने के लिए उपयोग किया। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। लियो के बहाए गए उन आंसुओं के कारण ऐसा हुआ। यदि उन्होंने मेरे हृदय को छुआ तो परमेश्वर के हृदय को और कितना न छुआ होगा। आप में से कुछ लोग इसी क्षण सोच रहे होंगे, कुछ लोग हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, मैंने वर्षों उनके लिए प्रार्थनाएं करी, कोई उनकी परवाह नहीं करता, परमेश्वर उनकी परवाह नहीं करता, उसने अब तक मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर ही नहीं दिया है। आप कभी भी ऐसा मत सोचें, क्योंकि वो आपके आंसुओं को देखता है, वो आपके हृदय को जानता है। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि वो सामर्थ्य कार्य करेगा। इस बात को आप कभी ना भूलें कि आपके आंसू परमेश्वर के हृदय को छुएंगे।